अल्लाह के नबी को अपनी बीवी से बड़ा हौसला मिलता था। एक अच्छी बीवी मिल जाए इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाए। बीवी ऐसी भी होती है जो शौहर के दुख को हल्का कर देती है, और बीवी ऐसी भी होती है जो शौहर के दुख को बढ़ा देती है। शौहर जब बाहर की टेंशन लेके घर में आए तो बीवी का काम यह नहीं है कि वो कुछ और टेंशन उसको दे दे। सास ने ये बोला, ससुर ने ये बोला, देवर ने ये बोला, देवरानी ने ये बोला, जेठानी ने ये बोला। वो बेचारा बाहर काम से, धंधे से, नौकरी से, मार्केट से परेशान होकर के घर आया है और घर में ये अपनी राम कहानी लेके बैठ गई। शौहर बेचारा जो है और टेंशन में हो जाता है। वो कहता है कि मैंने घर में आके कौन सी गलती कर दी। मेरी प्यारी माओ बहनों, एक अच्छी बीवी अगर आपको बनना है तो हजरत खदीजा आपके लिए आइडियल और नमूना है। याद करो जब अल्लाह के रसूल के ऊपर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई थी और अल्लाह के नबी के ऊपर नबूवत की जिम्मेदारी डाली गई थी। अल्लाह के नबी जब अपने घर आए, गर्मी का मौसम था लेकिन अल्लाह के नबी कांप रहे थे। आपने खदीजा से कहा है, खदीजा कंबल लाओ और जल्दी से मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे ठंडी लग रही है। हजरत खदीजा ने जल्दी से कंबल ला करके दिया, चादर ला करके दिया। कहा है मेरे सरताज क्या बात है, आप इतने घबराए क्यों हैं? नबी अकरम ने फरमाया, लक़द खशीतु अला नफ्सी, ऐ खदीजा मुझे अपनी जान का डर महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान चली जाएगी। अल्लाह ने बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। मुझे नहीं लगता है कि मैं ये जिम्मेदारी उठा पाऊंगा। मुझे डर है मेरी जान न चली जाए। अल्लाह के नबी टेंशन में। मेरी प्यारी माओ बहनों, अब खदीजा के जो अल्फाज हैं उसको कान नहीं दिल के पर्दे और दिल पर हाथ रख के जरा सोचो कि खदीजा ने अपने शौहर को क्या जवाब दिया। कहा है मेरे सरताज, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिद दैफ व तुईन अला नवाइबिल हक़्क़ी। ऐ मेरे सरताज, आप तो गरीबों के सहारा हैं, आप तो यतीमों के सर पे हाथ फेरा करते हैं, आप तो मेहमानों को खाना खिलाते हैं, आप तो रिश्तेदारों के साथ भलाई करते हैं, आप तो लोगों की सुख दुख में काम आते हैं। अगर अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली है तो अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी भी कराएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। खदीजा के ये अल्फाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलेजे पर मेरे भाइयों ठंडक पहुंचाते हैं, मेरे नबी के कलेजे को, और मेरे नबी को सुकून मिल जाता है। आज खदीजा के जैसी बीवियां नहीं मिलती मेरे भाई। मियां बीवी में झगड़ा हो रहा था। बीवी ने कहा शौहर से, अरे मैं क्या क्या संभालूं, तुम्हें संभालूं, तुम्हारे बाप को संभालूं, तुम्हारी माँ को संभालूं, तुम्हारे घर को संभालूं, क्या क्या संभालूं। शौहर ने कहा तू खाली जुबान संभाल ले, बाकी सब संभल जाएगा। जुबान पर कंट्रोल नहीं है, घरों के हालात खराब है मेरे भाई। यकीनन हर जगह औरत गलत नहीं है, सही भी है। हर जगह गलती बहू की नहीं, सास की भी है। लेकिन जुबान अगर कंट्रोल कर ले, घर जन्नत बन सकता है। नबी अकरम से पूछा गया, अय्युन निसाई खैर, अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? नबी अकरम ने फरमाया, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर अपनी बीवी को देखे तो खुश हो जाए। यहाँ तो बेचारी जब शादी में जाती है तब मेकअप करती है, जब मायके जाती है तब सच संवर के जाती है, और ऐसे जब घर में रहती है ना, शौहर आता है तो ना बाल में कंघी करती है, ना मेकअप करती है। कहती है अरे ये तो शौहर है, इसके लिए क्या मेकअप करूं? बताओ, जिसके लिए मेकअप करना चाहिए, जिसके लिए सजना चाहिए, संवरना चाहिए, उसके लिए नहीं सज रही है और जमाने के लिए सज रही है। मेरी माँ बहनों, बेहतरीन औरत वो है जो शौहर को खुश करती है। बहुत बड़ा जुमला है ये, में गौर करने की जरूरत है। जायज हुदूद में रह करके शौहर को खुश करने की सारी किस्में इस हदीस के इस एक टुकड़े के अंदर आ गई कि शौहर, बेहतरीन बीवी वो है जो शौहर देखे तो खुश हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन बीवी वो है कि शौहर जब कोई हुक्म दे तो बीवी बात माने, बीवी इताअत करे, बीवी अपने शौहर की फरमा बरदारी करे,
वो शौहर के ऊपर हुकूमत करने की कोशिश न करे, शौहर की बात माने। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और बीवी अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे और शौहर के माल की हिफाजत करे, और अपने घर में किसी ऐसे को आने न दे जिसको शौहर नापसंद करता है। तो खदीजा से अल्लाह के रसूल को बड़ा हौसला था मेरे भाई। खदीजा का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी अभी ताइफ से जल्द ही आए हैं, अभी एक सदमा दिल से निकला नहीं है, दूसरा सदमा लगा नबी को। खदीजा चली गई, और खदीजा वो बीवी थी अल्लाह के नबी की जिसको अल्लाह के नबी पूरी जिंदगी याद रखते थे। अल्लाह के नबी के घर में जब कोई अच्छी खाने की चीज पका करती थी, आप खदीजा की सहेलियों को भिजवाया करते थे, और अक्सर आप खदीजा को याद किया करते थे। एक मर्तबा अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, खदीजा के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, आप खदीजा को इतना ज्यादा क्यों याद करते हैं? नबी अकरम ने फरमाया, अय आयशा, खदीजा ने मुझे वो दिया है जो किसी और बीवी ने मुझको नहीं दिया है। खदीजा ने अपने माल के जरिए, अपनी जान के जरिए, अपना सब कुछ तन मन मेरे ऊपर उसने तन मन धन से मेरी मदद की है, और खदीजा ने तब मेरा साथ दिया है जब दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। खदीजा ने तब मेरा हौसला बढ़ाया है जब सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई थी। इसलिए मैं खदीजा को कभी नहीं भूल सकता। मेरे जितने बच्चे हैं, जितनी लड़कियां हैं, जितने लड़के, सब खदीजा के पेट से पैदा हुए हैं। खदीजा ने मुझे औलाद का भी सुख दिया है, इसलिए मैं खदीजा को कभी नहीं भूल सकता। खदीजा का इंतकाल हो गया, ये दूसरा सदमा लगा अल्लाह के रसूल। फिर एक और सदमा अल्लाह के नबी को लगा। आपके चचा अबू तालिब जो मुसलमान तो नहीं हुए थे, कलमा तो नहीं पढ़ा था उन्होंने, मगर हर मौके पर वो अल्लाह के नबी का सपोर्ट किया करते थे, मदद किया करते थे। 12 साल की उम्र में जब अल्लाह के नबी के दादा का इंतकाल हुआ था, उस टाइम से लेकर के अबू तालिब ने अपनी मौत तक अल्लाह के नबी का साथ दिया, अल्लाह के नबी का सपोर्ट किया, अल्लाह के नबी को पाला पोसा, उनको बिजनेस करने का तरीका सिखाया, उनके बाप की तरह उनका सारा हक अदा किया। इसलिए अबू तालिब से भी अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी के ऊपर ये तीसरा सदमा पहुंचा।